Goods and Services Tax. Today's topic is Composition Scheme for Small Business and Service Providers. आज हम कंपोजिशन स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन स्कीम क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, कैसे टैक्सेबिलिटी होती है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या नॉन एलिजिबिलिटी है। तो ये सब हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्मॉल सप्लाईज, देखिए जब जीएसटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया तो अब सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया है, वन नेशन वन टैक्स। तो एक ही पोर्टल, सेम एप्लीकेबिलिटी सब पर आ गई। जैसे ही वैट ख़त्म हुआ और जीएसटी अप्लाई हुआ, सेम एप्लीकेबिलिटी सब पे एप्लीकेबल हो गई। अब इसमें प्रॉब्लम किसको हुई, क्योंकि ऑनलाइन वर्क था, रिकॉर्ड मेंटेन करने थे, टाइम टू टाइम रिटर्न फाइलिंग और भी बहुत सारी कंप्लाइंसेस थी जो करनी थी। तो इसमें जो प्रॉब्लम हुई वही स्मॉल ट्रेडर को, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको हो गई प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल बिजनेस हैं, खुद अकेले करने वाले हैं सब कुछ। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटेंट होते हैं, वहाँ वो लोग काम करते हैं। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है कि खुद अकेले सब काम, बिजनेस भी संभालें और अकाउंटिंग भी करें और जीएसटी को भी कंसीडर करें, जीएसटी के भी सारे काम निपटाएं। तो ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए इन स्मॉल सप्लायर्स को कंफर्टेबलनेस फील कराने के लिए, एक रिलीफ देने के लिए कंपोजिशन स्कीम लाई गई। और कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, कंप्लाइंसेस कम हैं, टाइम का गैप ज़्यादा है। जैसे दो स्कीम्स होती हैं, एक होती है हमारी जनरल स्कीम और एक होती है कंपोजिशन स्कीम। जो जनरल स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनको मंथली रिटर्न देनी होती हैं, एंड कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, क्वार्टरली कंप्लाइंसेस होती हैं। तो ये डिफरेंस है कि वहाँ पे 3 महीने में कंप्लाइंसेस हैं, यहाँ 1 महीने में कंप्लाइंसेस है। तो इसलिए स्मॉल बिजनेसमैन के लिए या स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये कंपोजिशन स्कीम इंट्रोड्यूस की गई। तो इनको अब ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने हैं, ज़्यादा कंप्लाइंसेस नहीं हैं, इसलिए इनको ये कंपोजिशन स्कीम इंट्रोड्यूस की गई। कंपोजिशन स्कीम क्या है, कैसे कब एप्लीकेबल होती है, हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। तो कंपोजिशन स्कीम क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। दिस स्कीम इज़ फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेसमैन। ये जो स्कीम है ये स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसमैन के लिए है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस स्मॉल एंड मीडियम साइज में कवर होता है, तो ये पता लगता है टर्नओवर के बेसिस पे है। बिजनेस की एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे ये पता चलता है कि ये बिज़नेस स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड है या नहीं है। टर्नओवर की लिमिट्स क्या हैं मैं आपको बताऊंगा। ये एक अल्टरनेटिव स्कीम है। अल्टरनेटिव स्कीम का मतलब होता है एक जनरल स्कीम है एंड दूसरी ये हमारी कंपोजिशन स्कीम है। अगर आप जनरल स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो जनरल में ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कंपोजिशन में ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप पार्ट प्रोडक्ट्स के लिए जनरल स्कीम ले लें एंड पार्ट प्रोडक्ट्स के लिए कंपोजिशन स्कीम ले लें। आपको पूरे बिजनेस के लिए एक सी स्कीम लेनी होगी। या तो आप जनरल स्कीम लीजिए या फिर आप कंपोजिशन स्कीम लीजिए। एंड जो टर्नओवर की लिमिट है, जो एनुअल टर्नओवर लिमिट है वो है 1.5 करोड़। आपकी टर्नओवर अगर 1,50,00,000 रुपए तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर इससे ऊपर जाएगी तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन स्पेशल स्टेट्स के लिए ये टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ ना होके ये 75 लाख रुपये है। मतलब अगर आप स्पेशल स्टेट्स में बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी टर्नओवर की लिमिट 75 लाख से ऊपर जाएगी तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। स्पेशल स्टेट्स कौन सी हैं ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, कौन कौन सी स्पेशल स्टेट्स हैं। ये ऑप्शनल स्कीम है, कंपलसरी नहीं है कि अगर 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आपको कंपोजिशन ही लेना है, ऐसा नहीं है। आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तब भी आप जनरल स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल स्कीम है, आप चाहें तो इसे ऑप्ट करें या ना करें। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर हो गई या 75 लाख से ऊपर हो गई इन केस ऑफ स्पेशल स्टेट्स,
तो आप ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। पहले कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स के लिए हुआ करती थी, सर्विसेज में सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए ये कंपोजिशन स्कीम होती थी, बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ये सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी है। अब चाहें तो सर्विस प्रोवाइडर्स भी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए क्या प्रोविज़न है ये भी अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम मतलब कौन कौन से लोग, कौन कौन से बिजनेसमैन, कौन कौन से टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलिजिबल हैं। तो हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी। टैक्स पेयर्स whose total annual turnover in the previous financial year is up to rupee 1.5 crore and rupee 75 lakh for special states। मतलब जिसकी एनुअल टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसमें 1.5 करोड़ है, या अगर स्पेशल स्टेट में बिजनेस है तो 75 लाख है, तो वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यू बिजनेस हो, उसकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर होगी नहीं, तो उसको जो करंट जिसमें वो ले रहा है जिस ईयर में वो रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे उसको ये उम्मीद होनी चाहिए कि हमारी टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख तक रहेगी। क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया कंपोजिशन स्कीम में और आप जैसे ही इस टर्नओवर लिमिट को एक्सीड करोगे तो आपको स्विच करना पड़ेगा नॉर्मल स्कीम में, जनरल स्कीम में आपको स्विच करना पड़ जाएगा। कौन कौन सी स्पेशल स्टेट्स हैं? फॉलोइंग स्टेट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द स्पेशल स्टेट: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। ये स्पेशल स्टेट्स हैं। यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट 75 लाख है, ना कि 1.5 करोड़। अब एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया कंपोजिशन स्कीम में, तो आप तब तक कंपोजिशन स्कीम में रहेंगे जब तक या तो आप खुद इस स्कीम को ना छोड़ें, या आप जब तक किसी रूल को वायलेट ना करें, किसी कंडीशन को तोड़ते, किसी रूल को तोड़ते हैं जीएसटी के, तब भी आप कंपोजिशन स्कीम से जनरल स्कीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये थी एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब हम बात करेंगे नॉन एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम। मतलब कौन कौन से लोग हैं जो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। मतलब उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम भी है एंड स्पेशल स्टेट्स में 75 लाख से कम भी है, लेकिन तब भी वो लोग एलिजिबल नहीं है। देखिए, अगर टर्नओवर एक्सीड कर जाती है 1.5 करोड़ और 75 लाख को, तब तो आप एलिजिबल है ही नहीं। लेकिन मान लीजिए आपकी टर्नओवर भी 1.5 करोड़ या 75 लाख से कम भी है, तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? टैक्स पेयर्स हु मेक टैक्स फ्री सप्लाईज ओनली। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स फ्री सप्लाईज सेल कर रहे हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। आप टैक्सेबल गुड्स सेल करेंगे तब आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ टैक्सेबल गुड्स सेल कर रहे हैं एंड कुछ एग्जेम्प्टेड गुड्स, मतलब टैक्स फ्री गुड्स सेल कर रहे हों, तो उस केस में तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स सेल करेंगे तो आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। आप एलिजिबल नहीं हैं कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। या ऐसे टैक्स पेयर जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, चाहे आपकी टर्नओवर कितनी भी क्यों ना हो। आपकी टर्नओवर 10 लाख हो, 20 लाख हो, लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। आप एलिजिबल नहीं हैं कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। या फिर ऐसे टैक्स पेयर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू बिजनेस कर रहे हो, जैसे अमेजॉन के डीलर हैं, फ्लिपकार्ट के डीलर्स हैं, इन लोगों के लिए कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता। इनको जनरल स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा। या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, ऐसे पर्सन जो नॉन रेसिडेंट हैं इंडिया के लिए, तो उनके लिए भी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। उनके लिए भी जनरल स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो हमने बात की उन लोगों के लिए जो एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है।
रेट्स ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में टैक्स के रेट्स क्या क्या हैं? देखिए, वैसे तो अब टोटल 4 कैटेगरीज हो गई हैं। वो 4 कैटेगरीज चौथी कौन सी इसमें ऐड हुई है? वो 4th वन है सर्विसेज के लिए, जो 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल हुआ है। उसके लिए मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा। अभी हम इन 3 की बात कर रहे हैं। ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या आप रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके लिए रेट डिसाइड किए गए हैं। जो ट्रेडर है उसके लिए 1% ऑफ सेल टैक्स का पेमेंट करना है। मतलब कमोडिटी का टैक्स रेट चाहे कुछ भी हो, कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट अलग अलग जीएसटी रेट हैं। टेक्सटाइल कपड़ों पे 5% है, तो सीमेंट पे ज़्यादा है, इन्वर्टर बैटरी पे 18% है। तो इस तरीके से अलग अलग कमोडिटी वाइज टैक्स के रेट्स हैं। अब है क्या, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया है तो कमोडिटी पे चाहे कोई भी टैक्स रेट हो, मतलब उस प्रोडक्ट का चाहे जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल हो, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, खरीद बेच रहे हैं, खरीदा और बेच दिया, तो आपको अपनी सेल का सिर्फ 1% ही टैक्स देना है। प्रोडक्ट का टैक्स रेट 18% है, आपने उस प्रोडक्ट को बेचा, लेकिन तब भी सिर्फ 1% ही टैक्स का पेमेंट होना है गवर्नमेंट को, 18% का पेमेंट नहीं होना है। सेम आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो भी आप चाहे किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हों, आपको सिर्फ 1% देना है सेल का। आपको कोई मतलब नहीं है कि इस प्रोडक्ट पे टैक्स का रेट क्या एप्लीकेबल है, आपको सिर्फ 1% पेमेंट करना है। अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको 5% देना है सेल का। जो आपका टैक्स होगा वो कितना होगा? 5% ऑफ सेल। तो ये 3 कैटेगरी अभी हमने डिस्कस की हैं कि क्या क्या टैक्स रेट्स हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट के टैक्स रेट से कोई मतलब नहीं है कंपोजिशन स्कीम में। ट्रेडर 1%, मैन्युफैक्चरर 1% एंड रेस्टोरेंट 5% ऑफ सेल्स। तो ये 3 कैटेगरी हमने डिस्कस की है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम। हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कंपोजिशन स्कीम की कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। ऑप्शनल स्कीम, फर्स्ट है ये ऑप्शनल स्कीम। मतलब ये ऑप्शनल स्कीम है, चाहें तो आप इसे ऑप्ट करें या ना करें। मतलब आप चाहें तो जनरल स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, या आप चाहें तो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। टर्नओवर की लिमिट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। मैक्सिमम टर्नओवर लिमिट फिक्स है। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है या स्पेशल स्टेट में 75 लाख से ज़्यादा है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते कंपोजिशन स्कीम में। आपको मैक्सिमम टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख होगी, तभी आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। टैक्स के रेट इसमें प्री डिटरमाइंड है, मतलब कमोडिटी या प्रोडक्ट के रेट क्या है टैक्स के, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टैक्स रेट क्या है, ये मैटर नहीं करता है कंपोजिशन स्कीम में। यहाँ फिक्स है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1%, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तब भी 1%, आप रेस्टोरेंट की सर्विसेज दे रहे हैं तब 5%। यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्या टैक्स जीएसटी का रेट एप्लीकेबल है ये मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट है बिल ऑफ सप्लाई विल बी इशू इन प्लेस ऑफ इनवॉइस। मतलब जब हम जनरल स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है, लेकिन अगर हम कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो जब सेल करेंगे तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है, बल्कि बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। बिल ऑफ सप्लाई थोड़ा सा डिफरेंट होता है टैक्स इनवॉइस से। एक तो बिल ऑफ सप्लाई में आपको मेंशन करना होगा कि रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में, दूसरा आप बिल ऑफ सप्लाई के थ्रू टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते। ये जो 1% और 5% के टैक्स रेट्स हैं, ये टैक्स आप कस्टमर से नहीं कलेक्ट करेंगे, बल्कि ये टैक्स खुद पे करना होगा डीलर को। जो रजिस्टर्ड डीलर होगा वो खुद इस टैक्स का पेमेंट करेगा, वो कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता। कंप्लाइंस विद जीएसटी इज़ मिनिमल, बहुत कम कंप्लाइंसेस हैं। कम कंप्लाइंसेस क्यों हैं? क्योंकि रिटर्न यहाँ पे मंथली नहीं जानी है। देखिए जो जनरल स्कीम है वहाँ पे मंथली रिटर्न है 3B, फिर GSTR 1 है। GSTR 1 कुछ
लिमिट्स पे, मतलब टर्नओवर की लिमिट के अकॉर्डिंग क्वार्टरली भी है और मंथली भी है। तो मतलब वहाँ पे दो टाइप की रिटर्न है, एक तो 3B हर महीने जानी है जनरल स्कीम में, और दूसरा GSTR1 कुछ के लिए क्वार्टरली है, कुछ के लिए मंथली है। तो जिनके लिए मंथली उनको मंथ में 2 रिटर्न भेजनी पड़ जाती है जनरल स्कीम में, जबकि कंपोजिशन स्कीम में क्वार्टरली एक रिटर्न जाएगी एंड उस रिटर्न में आप अपनी टर्नओवर से टैक्स डिक्लेयर करके टैक्स का पेमेंट करेंगे। टैक्स का जो पेमेंट होगा वो क्वार्टरली होगा। टैक्स की इसलिए इसमें जो कंप्लाइंसेस हैं वो बहुत कम हो गई हैं। IGST कैन नॉट बी पेड इन दिस स्कीम। IGST का पेमेंट कब होता है? जब इंटरेस्टेड सप्लाई होती है। तो जब कंपोजिशन स्कीम वाला एलिजिबल ही नहीं है इंटरेस्टेड सप्लाई करने के लिए, तो वो IGST का पेमेंट भी नहीं कर सकता। तो IGST का पेमेंट नहीं हो सकता कंपोजिशन स्कीम में। एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने की क्या क्या एडवांटेजेस हैं हम वो डिस्कस करेंगे। इजी टू फाइल रिटर्न। रिटर्न फाइल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें क्वार्टरली रिटर्न जाती है, मतलब साल में 4 रिटर्न फाइल करनी होती हैं, जबकि जनरल स्कीम में मंथली रिटर्न्स जाती हैं। एंड जब क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं टोटल सेल वैल्यू एंड उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स का रेट भी क्योंकि प्री डिटरमाइंड है, कमोडिटी बेस पे नहीं है, तो बहुत ही आसान हो जाता है रिटर्न को फाइल करना। नो नीड टू अपलोड इनवॉइसेस। आपको कोई भी इनवॉइस अपलोड नहीं करना है, आपको बस बताना है कि हमने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में टोटल इतनी सेल की है, और ट्रेडिंग है तो 1%, मैन्युफैक्चरिंग है तो भी 1%, रेस्टोरेंट है तो 5%, ये टैक्स लीजिए। जो टैक्स का पेमेंट होगा 1% जो रेट है टैक्स का, उसमें 0.5% सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड 0.5% स्टेट का, मतलब 0.5 CGST में एंड 0.5 SGST में या UTGST में जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है रिटर्न फाइल करना। एंड इनवॉइस अपलोड नहीं करने हैं, ये भी एक एडवांटेज है। यहाँ पे आपको कोई इनवॉइस अपलोड नहीं करना है, बस आपको सेल की वैल्यू और टैक्स का अमाउंट बताना है। लमसम टैक्स रेट विद फिक्स टैक्स रेट। लमसम टैक्स है, जो टैक्स है वो कैसा होगा? लमसम टैक्स है, और रेट क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे, जो भी मैंने आपको 3 रेट्स बताए हैं। लिमिटेड कंप्लाइंसेस, क्योंकि रिटर्न क्वार्टरली जा रही है तो कंप्लाइंसेस बहुत कम है यहाँ पे, इसलिए ये भी एक एडवांटेजेस है। आपको ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना है, आपको डिपार्टमेंट को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, तो लिमिटेड कंप्लाइंसेस है। हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? हाई लिक्विडिटी का मतलब ये जो टैक्स का पेमेंट आप जनरल स्कीम में मंथली करते हैं, अब यहाँ पे आपको क्वार्टरली करना है, तो आप 3 महीने तक उस अमाउंट को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हाई लिक्विडिटी है। लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी। रेट्स फिक्स 1%, 1% एंड 5%। तो टैक्स लायबिलिटी कैसी है? यहाँ पे लिमिटेड फिक्स है, प्री डिटरमाइंड टैक्स लायबिलिटी है। बेनिफिट्स टू कस्टमर। कस्टमर को बहुत फायदे हैं, क्योंकि ये जो टैक्स है 1%, 1% और 5%, ये सेलर कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता, ये उसको खुद पे करना होगा। तो इसलिए कस्टमर को क्या होता है, GST का पेमेंट नहीं करना, तो लोअर रेट पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो इस तरीके से कस्टमर को भी बेनिफिट है। रिलैक्सेशन फ्रॉम HSN कोड। देखिए HSN कोड होते हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो HSN कोड के बेसिस पे चलते हैं। HSN मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, HSN की ये फुल फॉर्म थी। तो यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम में अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको HSN कोड वाइज प्रोडक्ट की कोई भी डिटेल नहीं देनी है, आपको HSN कोड से रिलैक्सेशन मिला हुआ है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, हम डिस्कस करेंगे। अगर एडवांटेज भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज, और यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, नो बेनिफिट ऑफ ITC। ITC का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया है, तो आपको ITC का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ट्रेडर है जो मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से 10,000 का गुड्स परचेज करके लाया, उसको बेचना है फर्दर सप्लाई के लिए, एंड 18% उसने GST का पेमेंट किया, मतलब 1800 रुपी। टोटल वो 11,800 रुपी का पेमेंट करके आया। तो अब जो उसने ये 1800 रुपये GST का पेमेंट किया है, वो इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ITC क्लेम नहीं कर सकता। अब उसको उस गुड्स की कॉस्ट हो गई सीधे सीधे 11,000
800 रुपी। मतलब जब वो अपना टैक्स का पेमेंट करेगा यहाँ पे तो इससे एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, उसको किसी भी टाइप का कोई भी आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड। देखिए जो कंपोजिशन डीलर होते हैं उनको जो 1% या 5% का जो टैक्स का पेमेंट करना होता है वो खुद से करना है अपने आप, अपनी बिजनेस के कैश से या अपने बिजनेस के बैलेंस से। वो इस टैक्स के अमाउंट को कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि खुद से टैक्स देना होता है उनको। नो सप्लाई इन अदर स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, दूसरे राज्यों में प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, वो सिर्फ अपने स्टेट में ही गुड्स बेच सकते हैं। टू पुट इन्फॉर्मेशन ऑन बिल एंड नोटिस बोर्ड, उन्हें अपने बिल और नोटिस बोर्ड पे ये मेंशन करना होता है कि ये कंपोजिशन डीलर का बिजनेस है। मतलब वो दिखाते हैं, उन्हें लिखना है, उन्हें डिस्प्ले करना है रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम अपने बिल पे भी और अपने नोटिस बोर्ड पे भी। बिल का मतलब यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई। क्या मतलब है यहाँ पे? बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि टैक्स एंड वाइज तो जनरेट कर ही नहीं सकता कंपोजिशन डीलर, तो बिल मतलब बिल ऑफ सप्लाई। नो बिजनेस इन एग्जैम्प्टेड गुड्स, एग्जैम्प्टेड गुड्स में आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ एग्जैम्प्टेड गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं तो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। या यूँ कहें कि आप टैक्सेबल गुड्स भी बेच रहे हैं, एग्जैम्प्टेड गुड्स भी बेच रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि जो एग्जैम्प्टेड गुड्स है मैं उस पर कोई टैक्स नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया है तो चाहे आप एग्जैम्प्टेड गुड्स की सेल कितनी भी हो, चाहे आपकी टैक्सेबल कितनी भी हो, लेकिन दोनों का एग्रीगेट होगा और दोनों पे ही आपको 1% वाला अगर बिजनेस है तो 1% और 5% वाला है तो 5% टैक्स का पेमेंट करना होगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर क्वार्टर में 20,000 रुपी का टैक्सेबल गुड्स सेल किया एंड 10,000 रुपी का एग्जैम्प्टेड गुड्स सेल किया, तो अब आप ये नहीं कर सकते कि मैं 20,000 पे मतलब 20,000 पे टैक्स का पेमेंट करूंगा 1% 200 रुपी, और जो 10,000 की एग्जैम्प्टेड गुड्स की सेल उस पर तो करूंगा नहीं क्योंकि वो एग्जैम्प्टेड है, ऐसा नहीं है। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर देखी जाएगी। मतलब 30,000 पे आपको 1% टैक्स पे करना होगा। अगर आप ट्रेडर हैं मतलब 300 रुपी का आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। तो एग्जैम्प्टेड गुड्स का बिजनेस भी अब नो बिजनेस है कंपोजिशन डीलर के लिए। न्यू कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स था क्या? पहले सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता था। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक रेस्टोरेंट की सर्विसेज ऐसी थी जिनको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन मिल जाता था, लेकिन अदर सर्विस प्रोवाइडर्स को नहीं मिलता था। लेकिन 1 अप्रैल 2019 से ये एप्लीकेबल हो गया कि अब सर्विस प्रोवाइडर्स भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं कंपोजिशन स्कीम में, लेकिन कुछ कंडीशंस यहाँ भी लगा दी उन्होंने। सबसे पहले तो इन्होंने टर्नओवर पे सीलिंग लगा दी। टर्नओवर मैक्सिमम सीलिंग जो होगी वो होगी वहाँ पे 50 लाख। मतलब आपकी जो एनुअल टर्नओवर है एग्रीगेट वो 50 लाख से अगर ज़्यादा है तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो। बाकी कंडीशन वही हैं, इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं कर सकते, नॉन टैक्सेबल गुड्स नहीं बेच सकते, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप नॉन रेसिडेंट पर्सन हैं तो आप कंपोजिशन में नहीं ले सकते, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा, आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हुआ है तो आपको नॉर्मल रेट से टैक्स का पेमेंट करना होगा, एंड आप आइसक्रीम एंड एडिबल आइस की सप्लाई नहीं कर सकते। तो लगभग सेम कंडीशंस हैं जो गुड्स के केस में थी, तो ये कंडीशंस भी इन्होंने लगा दी। एंड यहाँ पे जो टैक्स का रेट है वो है 6%, मतलब 3% फॉर CGST एंड 3% फॉर SGST। यहाँ पे टैक्स का रेट 6%। अब हमारे पास 4 कैटेगरी हो गई। 1 ट्रेडर 1%, सेकंड है हमारा मैन्युफैक्चरर 1%, थर्ड है हमारी रेस्टोरेंट सर्विसेज 5% एंड फोर्थ हैं अदर सर्विस प्रोवाइडर्स 6%। तो इस तरीके से अब सर्विस प्रोवाइडर्स भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं।